हेलो दोस्तों, एचपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कैलेंडर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। कैलेंडर चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा बहुत आसानी तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि कैलेंडर में वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो कोई भी कैलेंडर शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें यही जानना होगा ना कि कैलेंडर्स में वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे कैलेंडर में वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप समझिएगा, तो कैलेंडर में किसी भी कैलेंडर को लेंगे ना, कोई भी कैलेंडर आप उठाइएगा, उसमें वर्ष दो प्रकार का होता है। वर्ष कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो पहला वर्ष क्या होगा और दूसरा वर्ष। तो वर्षों की हम बातें करें तो वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के कैलेंडर में। पहला आपका वर्ष होगा, इसको आप बोलेंगे सामान्य वर्ष। पहला क्या होगा जी? सामान्य वर्ष, यानी सामान्य वर्ष। पहला कैलेंडर वर्ष में, कैलेंडर में पहला वर्ष होता है सामान्य वर्ष। अगर मैं दूसरे वर्ष की बातें करूं तो दूसरा वर्ष आपका क्या होता है? तो दूसरा होगा आपका अधिवर्ष। क्या होता है? अधिवर्ष। पहला होता है आपका क्या? सामान्य वर्ष और दूसरा क्या होता है? अधिवर्ष। तो पहला सामान्य वर्ष और दूसरा अधिवर्ष हो गया, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं क्या? जनरल ईयर और अधि, यानी सामान्य वर्ष। इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो जनरल ईयर, जनरल ईयर बोल सकते हैं। और इसको आप क्या बोल सकते हैं? लीप ईयर, लीप ईयर। तो ये आपका सीक्वेंस बन, यानी कह सकते हैं आप कि सामान्य वर्ष और अधिवर्ष ये दो प्रकार के वर्ष होते हैं। अगर कोई भी पर्सन आपसे पूछेगा ना कि कैलेंडर में वर्ष कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या बोलिएगा? कैलेंडर में वर्ष आप बताइएगा दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? सामान्य वर्ष। दूसरा क्या होता है? अधिवर्ष। सामान्य वर्ष और अधिवर्ष। तो कैलेंडर में वर्ष कितने हो गए? दो हो गए। तो कैलेंडर में पहला वर्ष आपका क्या हुआ जी? सामान्य वर्ष और दूसरा अधिवर्ष, जिसको आप जनरल ईयर बोलते हैं। जनरल ईयर मतलब सामान्य वर्ष, लीप ईयर मतलब अधिवर्ष। तो आपको ये समझ में आ गया कि कैलेंडर में वर्ष कितने होते हैं। तो कैलेंडर में वर्ष दो प्रकार के होते हैं, पहला जनरल ईयर, दूसरा लीप ईयर। तो जनरल ईयर की बातें आप समझ लीजिए और अधिवर्ष यानी लीप ईयर की बातों को समझ लीजिए कि ये क्यों जनरल होता है और ये क्यों लीप होता है। उस चीज को हम लोग आज अब समझेंगे। देखिएगा, अगर किसी भी वर्ष में, किसी भी वर्ष को जनरल सामान्य वर्ष तब कहा जाता है ना, यानी कोई भी वर्ष होगा उसको सामान्य वर्ष तभी कहेंगे जब उसमें कुल दिनों की संख्या, सभी दिनों को पूरे एक साल में दिनों की संख्या कुल मिलाकर कितनी होगी? 365। कितने दिन होंगे? 365 दिन। 365 दिन अगर होंगे तो वो कौन सा वर्ष कहलाएगा आपका? सामान्य वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सामान्य वर्ष। यानी ऐसा वर्ष जिसमें कितना होगा? 365 दिन होगा, उसे आप क्या बोलिएगा? सामान्य वर्ष बोलेंगे। तो आपने समझ गए। अब ये अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? इसको अधिवर्ष, लीप वर्ष क्यों बोलते हैं? तो अगर किसी भी वर्ष में कितना दिन होगा? 366 दिन होगा, तो ये क्या कहलाएगा? आपका अधिवर्ष कहलाएगा। जिस वर्ष में 366 दिन होगा उसे हम क्या कहेंगे? अधिवर्ष, यानी कि लीप ईयर कहेंगे। और जिसमें क्या होगा? 365 दिन होगा, उसको आप क्या कहिएगा? सामान्य वर्ष कहेंगे, यानी जनरल ईयर कहेंगे। आई होप कि ये चीजें आप समझ गए होंगे। हमने क्या बोला कि किसी भी वर्ष यानी किसी भी कैलेंडर तो आप उठाइएगा, उसमें वर्ष दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है जी? सामान्य वर्ष और दूसरा अधिवर्ष। तो सामान्य वर्ष मैंने बोला ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन होता है, उसको आप क्या कहिएगा? सामान्य वर्ष। और जिसमें 366 दिन होता है उसको क्या कहिएगा? अधिवर्ष। अधिवर्ष ये क्यों हुआ? तो इसमें इसकी बातें आप समझिएगा। इसमें एक चीज होती है ना, इसमें आपका फरवरी कितने दिनों की हो जाती है? फरवरी
29 डे जो दिन की होती है, यानी कितने दिनों की? 29 दिनों की। यानी अधिवर्ष में फरवरी कितने दिनों की होती है? 29 दिनों की होती है। तो ये चीजें आप समझ गए। अब देखिएगा, तो एक बात यहाँ से ये भी उठेगी ना कि इसमें 365 दिन, एम्मा कितना दिन? 366 दिन। कहा एम्मा एक दिन बढ़ जाता और एम्मा कहा एक दिन घट जा रहा है। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, समझिए। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि किसी भी सामान्य वर्ष को लेंगे, मान लीजिएगा ये आपका सामान्य वर्ष है ना, इस सामान्य वर्ष को आपने कितना दिन दिया? 365। लेकिन अगर इसको सही से अरेंज किया जाता है ना, तो किसी भी सामान्य वर्ष में 365 दिन तो ये तो होते हैं, लेकिन कुछ घंटा भी एक्स्ट्रा टाइम हो लो। कितना घंटा? कुछ घंटे। तो कितना घंटा होता है उसको मैं लिखूं, कुछ घंटा टाइम आपका होता है 5 घंटा, यानी 5 घंटे 48 मिनट, 48 मिनट 47.5 सेकेंड का वाला टाइम एक्स्ट्रा वाला। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी सामान्य वर्ष की बात आप करेंगे ना, तो उसमें क्या होता है? 365 दिन एक्चुअली होता है, लेकिन उसमें 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम हो। कितना टाइम हो रहा है एक्स्ट्रा? सर 5 घंटा 48 मिनट 47.5 घंटा का वाला है ना, एक्स्ट्रा वाला। ये ना अब समझ में आ गया होगा आपको कि किसी भी सामान्य वर्ष में कितना दिन? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड टाइम एक्स्ट्रा होता है। इसीलिए इसको अरेंज करने के लिए कि किसी भी वर्ष में त्रुटि न हो, तो क्या करते हैं, इन्हीं 5 घंटे 48 मिनट को इसके समथिंग, किसके बराबर मान लिया लेते हैं? 6 घंटा की। 6 घंटा की, 6 घंटा के 6 घंटा किए दिनों कितने साल तक जोड़ते हैं? 4 साल तक। 6 गुणे 4 करबा 24 घंटा होगा। कितना घंटा होगा? 24 घंटा। 24 घंटा बराबर क्या होगा? एक। 24 घंटे में कितने दिन हो गए? एक दिन। ये 24 घंटे में एक दिन हो गया। इन्हीं एक दिनों को हम क्या करते हैं? 365 में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो 366 आ जाता है। और यही क्या होता है? लीप वर्ष कहलाता है। बात समझ में आ गई ना? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैलेंडर में वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या होता है? सामान्य, और दूसरा अधिवर्ष। सामान्य वर्ष में 365 दिन हमने आपसे बताया ना, और इसमें 366 दिन। अब 365 इसमें 366 एम्मा क्या होता है? इसी को हमने बताया क्या कि हर एक सामान्य वर्षों में ना 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड का वाला टाइम अधिक होला हर एक साल। हर एक साल जब इतना घंटा अधिक होता है तो एक तरह की कितना घंटा मान ले? 6 घंटा। 6 घंटा कितना साल तक जोड़ा जाला? 4 साल तक। 6 चौके 24 घंटा बनेला। आप लोग जानते ही होंगे ना कि 24 घंटा बराबर कौ दिन होगा? 24 घंटा बराबर एक दिन। तो 24 घंटा बराबर एक दिन। ये 365 में एक दिन जोड़ गया तो क्या होगा? 366। यही क्या होगा आपका? लीप वर्ष हुआ, यानी अधिवर्ष। बातें समझ में आ गई होंगी। ये चीजें आप चाहे तो अपनी मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सामान्य वर्ष, अधिवर्ष, 365 दिन, 366, ये चीजें आपको क्या हो गई? क्लियर हो गई। तो इस तरह से अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग क्या करिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो हम ऐसी वीडियो आपको लेकर के अपने YouTube चैनल पे हमेशा आपके लिए हाजिर रहेंगे। धन्यवाद।